दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों में आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। उस वीडियो में वो जाहिल एडवोकेट वापस आ चुके हैं, जो हमारी वीडियो में आगे भी आ चुके हैं, अपनी हवाई बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं आज वो क्या नई बात लेके आए हैं। आइए देखते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तबीयत नहीं ठीक, अदरवाइज वो जरूर आते मेरे ख्याल से। बुलाए ना, ये तो बात गलत है। चले आप उन्हें बुलाएं और रिक्वेस्ट करें किसी तरीके से। भाईजान अगर आप आबिद भाई को तो फिर ही बात होगी ना। देखें, उनके लिए स्पेशल आया हूँ, बड़ी तारीफें करते हैं इंडिया की। कल परसों उन्होंने प्रोग्राम किया और आज तबीयत खराब हो गई है उनकी। नहीं, तबीयत खराब होने में तो 1 मिनट लगता है, 5 मिनट लगते हैं। आप ऐसे ना करें अदरवाइज। मैंने तो डीडी को भी चैलेंज किया था, डीडी भी जो है ना वो भी नहीं आ रहा और बिल में घुस के बैठ गया है अपने प्रोग्राम। जो वो एक कमरे का जो उसने प्रोग्राम है उसमें बैठ गया और आबिद साहब भी नहीं आ रहे। ये देखें, वो ऐसे तो बड़ी बातें करते हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, आबिद भाई भागने वाले नहीं है। अगर आज नहीं आएंगे, आज की वीडियो में नहीं आएंगे, कल परसों जब उनकी तबीयत, मैं उनकी तरफ नहीं, मैं उनकी तरफ से आपको चैलेंज करता हूँ कि वो जरूर आएंगे, आपके साथ जरूर डायलॉग करेंगे। ये मुझे पता है, आज ना आए कल ना आए, जब भी आए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो भाग गए हैं या इस तरीके से, यार भाई उन्हें बुलाओ ना, या कॉल करो किसी तरीके से। अगर बुलाओ, कॉल कर देते हैं। ठीक, हाँ नहीं, मैंने पहले भी जो इधर साथ दूसरा शॉपकीपर था उन्हें बोला कि वो आ जाते हैं। आप मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे। जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन है, 2 धमाके हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और दुनिया तो ऑलरेडी कह रही है जी सिक्योरिटी का इशू। और ये सर मेरी बात सुने कि कहने का मकसद है कि आप पाकिस्तान के धमाकों को तो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया के में धमाके हुए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 9 फरवरी को जो 31 इंडियन माओवाद भागियों को इंडियन फौजियों ने, इंडियन आर्मी ने जो है कत्ल किया है, वो क्या इंडियन शहरी नहीं थे? ये कब हुआ? तो ये इंडियन के जो लोंडे लपाड़े हैं बड़ा कहते हैं। नहीं, ये खबर हमने नहीं देखी। ये कब आप हुई? गूगल करें, सर्च करें। मुझे इंडिया से मेरे हैं राब्ते, वो सेंड करते रहते हैं। ये इंडिया का गोदी मीडिया कोई खबर आने चले 1 मिनट अभी ठहरते हैं। क्या आ रहे हैं? चले जी, आबिद भाई आ रहे हैं। उनके चले, जबरदस्त हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। पाकिस्तान में जो खबरें होती हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। इंडिया में भी जो खबर हम तक पहुंचती है उस पर बात करता हूँ। आप जो कह रहे हैं जी छत्तीसगढ़ में अटैक हो गया, जी गूगल कर ले एक दफा। अगर अटैक हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करूंगा, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। ले जी, आ गए जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? फिटफाट है? तबीयत कैसी है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चोई साहब मैं बीमार हूँ, मैं मर नहीं गया। ठीक है। और जब मैंने आपको कहा कि यार मेरी तबीयत ठीक है, आपको पता है कि रमजान मुबारक चल रहा है, रोजा खोला है, वो पता नहीं फूड पर क्या हुआ है। मैंने इन्हें बताया था और आपके शॉपकीपर ने भी बताया कि आबिद भाई की तबीयत नहीं ठीक। वो कहते हैं जी नहीं, मैंने आज जाना ही जाना है, आबिद भाई भागे हैं। वकील साहब के ना मैंने 1-2 इंटरव्यू पहले भी सुने हैं। मेरे अंदर आज वो हौसला और वो जज्बा नहीं है। तबीयत इंसानों की हो जाती है खराब। ठीक है, वकील साहब के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और वकील साहब की मैंने डिग्री भी चेक करनी है कि इन्होंने वकालत कहाँ से की है, कहाँ के वकील है। सारा कुछ आपको लाइसेंस भी, डिग्री भी, हर चीज मिलेगी। और डीडी को भी सेंड करूंगा। डीडी को जो बड़ा तो नहीं, पता नहीं अपने आप पे शक है, उसे तो पता नहीं हर दुनिया के बंदे पे शक है। वो खुद असल में ना वो जाली साहब भी है। आप बार बार उधर ना जाएं। इस टाइम जो बंदा आपके साथ मौजूद है, 2 मिनट पहले आप कह रहे थे आबिद भाई भाग गए, आबिद भाई चले गए। ले तबीयत खराब के बावजूद भी आ गए। मेरी बात भाईजान, ना आबिद भाई को कोई भगा सका आज तक और ना आबिद भाई कभी भागे हैं। जो इंसान, जस्ट 1 मिनट सर सुनिएगा, जो इंसान सच के ऊपर खड़ा होता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। प्लीज आपकी मेहरबानी, आज आप मुझे माफी दे दे, मेरे साथ टाइम कर लें, दिन तारीख कर लें, मैं प्रॉपर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आप इनको अपने जेहन से निकाल दीजिए। अपना चोई साहब आप कर लें इनसे टाइम, कोई मसला नहीं। मैं भी नहीं भागने वालों में से, मैंने पीछा नहीं छोड़ना। चले ऐसा करते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद आबिद भाई भी और आप भी, हम दोनों, आप दोनों होंगे और मैं भी होऊंगा, प्रोग्राम करेंगे। और मैं आपको ये गारंटी पहले भी देर साहब भी कह रहा हूँ, ये बंदा भागने वाला नहीं है। नो डाउट, कहीं यकीन मानो बाय गोड़ी, ये सर मेरा फट रहा है, खाया पिया ऊपर आ रहा है, तबीयत इतनी अजीबो गरीब हुई है, मेरे अंदर हौसला नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही। वरना आज वकील साहब का मैंने जो है ना सारी वकालत के पर्चे भी चेक करने थे, इनकी डिग्रियां भी चेक करनी थी, खामोश हो गए, डर गए हैं, जवाब भी देने थे। आप जवाब देना, अभी वो मौजूद है ना, जवाब दे। हर चीज सेंड करूंगा। आपने आबिद भाई को क्या कहना था, जवाब दें। मैं आबिद भाई को यही कहता हूँ कि जो करे ना बातें, जो इंडिया की बड़ी तारीफें करते हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंडिया में फलां है, इंडिया बहुत आगे चला गया है, तो पाकिस्तान में किसने रोका हुआ है टेक्नोलॉजी से, पढ़ने से, तालीम से? क्यों यूनिवर्सिटियां नहीं है इधर? इधर आगे नहीं गया, इधर नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे बेहतर नहीं है। सर इंडिया में बेहतर सिर्फ बातों की हद तक है। आधी से ज्यादा इंडिया कौम जो है वो सड़कों पे सो रही है। जाके देखें तो इंडिया के जो हालात।
मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एजुकेशन लेवल इतना डाउन है कि इस जैसे जाहिल को एडवोकेट की डिग्री दे रखी है। इस उल्लू के पट्टे को पता नहीं कि अपने देश में क्या हो रहा है, और ये ज्ञान फैल रहा है हमारे इंडिया के लिए। इसको खुद के देश की खामियां नहीं नजर आ रही। खुद के देश में लोग भूखे मर रहे हैं, और ये उल्लू का पट्टा भेड़ का टक्का हमारे देश को गरीब बोल रहा है। खुद पाकिस्तान ने IMF से इतना कर्जा ले चुका है पाकिस्तान कि अगर वो देश बेचने पर आ जाए तो कोई कर्जे के चक्कर में इनसे कोई देश ना ले, और ये चले अपना ज्ञान पहनने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि इसकी नॉलेज जैसे को तो हमारे यहाँ चपड़ासी भी ना रखे, और पाकिस्तान वालों ने इसे एडवोकेट पता नहीं कैसे बना दिया। ठीक है। और भाईजान, इसके अलावा जो आप बातें कर रहे हो, गुर्बत है इंडिया में, कितने बुरे हालात हैं इंडिया के। आप बातें कर रहे हो 1990 की, 1985 की आप बातें कर रहे हो। अब आप पता करो हिंदुस्तान में नेट यूज करते हैं आप? इंटरनेट पे सर्च कर लोगे इंडिया कितना डेवलप हो चुका हुआ है, कितनी तरक्की कर चुका हुआ है, उसकी इकोनॉमी दुनिया में मानी जा रही है, उसका वजीर आजम दुनिया के फैसले कर रहा है। अमेरिका का वजीर आजम खड़ा होकर उन्हें प्रोटोकॉल देता है, उनकी चेयर को पकड़ के कहता है मोदी साहब सर आप बैठे। कभी पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ ये बातें हुई हैं तो हमें भी आप बता दें। चले अब सुन लें, अगर ये जो इंडिया का आपने खुद ही बात की है ना, इसी का जवाब देता हूँ मैं। ये जो ट्रम्प इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो वो अपना F-35 तैयारे उनको सेल करना शुरू कर रहा है। ठीक है। और उसकी मेन चीज है ये इंडिया ने जो भी टेक्नोलॉजी लिया है ना, वो उसकी उन्होंने फार्मूला भी लिया। मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे लड़कों ने आगे बताया है कि इधर बाहर लोग खड़े हो गए कि निकालो आबिद भाई को, भाग गए आबिद भाई। तो आबिद भाई ने आके बता दिया कि मैं भागा नहीं हूँ भाई, सिर्फ टाइम कर ले प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इस बात का जवाब दे दूं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस बात का जवाब दे दूं कि इंडिया को इस दफा टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी F-35 तैयारों की। और ये F-35 तैयारे जो ऐसे हैं कि इनकी जब टेक्नोलॉजी ना मिली तो सारे तैयारे ग्राउंड हो जाने हैं। 19 करोड़ डॉलर का ये जो तैयारा है ना, इंडिया के किसी काम नहीं आना। ये पाकिस्तान को अब देखें, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सही हुई है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ भी किया और पाकिस्तान को 350 करोड़ रुपए का जो हमारा जो F-16 तैयारे थे उनके पार्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पार्ट्स नहीं थे, तो वो पाकिस्तान ने अपना तैयारा बना लिया था JF-17 $350 मिलियन के। ठीक है, उसके पार्ट्स की सूरत में मिलेंगे। नहीं, पाकिस्तान की जो माशाल्लाह इस वक्त खारजा पॉलिसी है, ट्रंप ने तारीफ भी की है पाकिस्तान की। अच्छा, ट्रंप ने तारीफ की है? जी, ट्रंप ने तारीफ किया और उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है, और उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है दहशतगर्दी जंग में। आपने जी ये वीडियो उसने सराहाया है। वीडियो ना सिर्फ एक मिनट, सिर्फ उसने अपने तैयारे बेचने हैं। मुझे मौका दें, मुझे मौका दें। इस वीडियो को ना सिर्फ आपने एंड तक देखना है, क्योंकि बड़ी जबरदस्त बातें आज इनके साथ करेंगे, बल्कि साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं होऊंगा, वकील साहब होंगे और आबिद भाई होंगे, और बड़ा टक्करदार मुकाबला होगा। अच्छा, आपने ये बोला कि भाई 9 तारीख को, कौन सी 9 तारीख को? 9 फरवरी को इंडिया में छत्तीसगढ़ में अटैक हो गया। मीडिया हर मामले कुछ पाता है, हर बात कुछ पाता है। 10-12 तंजीम जो है ना, अलैदी पसंद तंजीमें, हम नक्सल है, माओवाद है। अगर ये बात झूठ निकली कि वहां पे अटैक हुआ है, अगर ये बात झूठ निकली, आप आगे माफी मांगेंगे? कैमरे के आगे माफी मांगेंगे? मैं कहता हूँ मैं आपको अभी लिंक सेंड कर दूं, जुर्माना जो मर्जी डालिएगा। और इसके अलावा ये जितना ये सिखों पे जुल्म हो रहा है, अच्छा, किसने मारा है उसको? वो जो है सिद्धू मूसेवाला को। अच्छा, किसने मारा है? राह ने मारा है। ये तो ऐसे कहते हैं जी, नहीं वो तो सारी दुनिया कह रही है जी, बिश्नोई गैंग है उसने मारा है। बिश्नोई गैंग सर बहाना है, इंडियन आर्मी ने और इंडियन रार ने उसको मारा है, क्योंकि वो खालिस्तान के सपोर्ट कर रहा था और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, सिखों की आवाज थी, वो बंद की है इन्होंने, जुल्म किया। और इसके साथ साथ ये कश्मीर पे भी जुल्म कर रहे हैं, फिर वो पुराने कर रहे हैं। ये तो अपने हिंदू जो निचली जात के जो दलित है उन पे भी जुल्म करते हैं। सर हो रहा है ना ये गोदी मीडिया। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तान, टॉपिक हमारा क्या था? मैंने स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान में 2 अटैक हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, उसके ऊपर आप जवाब नहीं देते, आप फिर कहते हैं जी 9 तारीख को धमाका हो गया। उस पे भी जवाब देता हूं। पूरी दुनिया क्या देखेगी इसे? सर मेरी बात सुने, देखें इंडियन सुन तो लें, इंडियन जो क्रिकेट टीम है क्यों नहीं पाकिस्तान आई?
क्यों नहीं क्योंकि वो पाकिस्तान सिक्योरिटी का रीजन था। मसला यही था कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली को नहीं देख सकते। अच्छा। वो पाकिस्तान की तरक्की को नहीं देख सकते। अच्छा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान में लोग आएंगे, दुनिया आएगी, ट्रेड होगी, तो ये चीज उनसे हजम नहीं हो रही। अच्छा। वरना विक्रांत गुप्ता तो लाहौर की सड़कों पे फिरता रहा है। अब उनका BIC जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो नायब सदर आया हुआ है पाकिस्तान में, क्या उनको उसको गोलियां मार दी है किसी ने? कहने का मकसद है ये जो ये जो 2 अटैक हुए हैं ये सारा में, हाँ आपको जी, पता है? TTP ने और जो फंडिड है उसकी TTP को कर रही है, ये सारा वही करवा रहे हैं। अरे मुझे ये समझ नहीं आती, फाइटर जेट हम खरीद रहे, टेक्नोलॉजी हमने लेनी, पर तुम लोग बड़ुओं की क्यों मिर्ची लग रही है? फिर जो तुम लोगों ने, तुम बोल रहे हो JF-17 हमने बनाया है, वो तुमने नहीं, तुम्हारे अब्बू चीन ने बनाया है। तुम लोग तो सिर्फ वहां पे नट बोल्ट सेट करते हो और कुछ नहीं। तुम लोगों की हमें समझ नहीं आती। कभी तुम बोलते हो इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया ने वैसा कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अरे एडवोकेट, जब तू पैदा हुआ होगा ना तो उसके पीछे भी इंडियन का हाथ होगा। मुझे तो सच्ची में यही लग रहा है। सारे नल्ले एडवोकेट, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तेरे देश में 140 आतंकी संगठन सक्रिय किए हुए हैं और तुम लोग उसे सपोर्ट करते हो। और तू बोल रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। तू बोल रहा है ना कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी, तो उस तेरे बाप USA ने 140 आतंकी संगठन के मोहर लगाकर इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर रखा है। ट्रंप ने पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी? इतने में इतना खुश हो रहा है तू? तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि अब फिर पाकिस्तान को यूज करेगा USA। जैसे अफगानिस्तान के टाइम में किया गया था। अब जो तुम्हें USA ने भीख में डॉलर दिए हैं, तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम्हें ये क्यों दिए हैं। अब फिर USA तुम्हारा यूज करने वाला है। USA इतना बेवकूफ नहीं बैठा जो तुम्हें ऐसे ही फ्री में डॉलर दे देगा। तू यहाँ खड़ा होकर इतनी बकबक कर रहा है, सालों तुम पैसों के लिए अपनी माँ तक बेच देते हो और यहाँ पे अपना ज्ञान पहन रहे हो, आके यहाँ पे हमें सिखा रहे हो। तू बोल रहा है इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई, तो सुन भिखारी, हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हमारा और हमारी इंडियन टीम का। सालों तुम्हारा क्या भरोसा, आतंकवादियों तुम हमारी टीम पर हमला कर दो तो? तुम्हें अपने प्लेयर्स की फिक्र नहीं है, पर हमें और हमारी कंट्री को, हमारे देश को अपने प्लेयर्स की फिक्र है। इसलिए हम तो भैया नहीं भेजने वाले हमारे प्लेयर्स को। अब आप बताओ क्या करोगे? अगर हम नहीं आए वहां पे, हमारे प्लेयर्स नहीं आए, तो तुम क्या कर लोगे? तो जाहिर ये बता, तुम लोगों ने 4 जंगें किस देश से जीती है? तू बोल रहा है हमारे पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही, तो जाहिल तू वैसे बता कि 4 जंग किस देश के साथ लड़ी है? जो टीमें तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए आई हैं, उन देशों के साथ तुम्हारी एक भी जंग हुई है क्या? सारे गधे जाहिल एडवोकेट, तुम लोग हमारे यहाँ इंडिया में बम ब्लास्ट करो और 4 जंग इंडिया पे धोपने वालों, कश्मीर में आतंक फैलाने वालों, हम तुम्हारे देश में क्रिकेट खेलने आएंगे? हमारी टीम वहां पे नहीं आएंगी। उखाड़ ले, अगर घंटा उखाड़ सकता है तो। हमारे देश में क्या हो रहा है, तो अपने देश पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में रोज हमले हो रहे हैं। तू उनकी फिक्र करना, तू हमारे देश में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? पहले खुद का देश में देखो क्या हो रहा है और फिर बोलना करो ना खुद के औरों के देश के बारे में।
बस ऐसे ही आ जाता है अपना घंटा का ज्ञान लेके, आता जाता कुछ है नहीं, बस बक बक करने जाना है तुझको। बैठ के टके, तुम अपने देश का देखो ना। अबे ऊंट का मूत पीने वालों, तुम्हें क्या पता इंडिया की तरक्की देखकर तुम्हारे भांडे में क्यों आग लग रही है। और जो ये तेरे बवासीर हो रखी है ना मुंह में और पीछे भी, ये ऐसे ही लगी रहे और हमारे इंडिया में ऐसे ही तरक्की होती रहे और तेरे यहाँ बवासीर ऐसे ही होती रहे। ऐसे तो फिर अगर लेट्स सपोज जो आप कह रहे हैं 9 मई को छत्तीसगढ़ में धमाका हुआ, 31 लोगों की जानें गई, इंडियन फोर्सेस इन्वॉल्व थी, लेट्स सपोज मान लेते हैं, आगे से इंडिया वाले देखने वाले कहें जैसे आप कह रहे हैं जी रॉ इन्वॉल्व है, वो कहें ISI इन्वॉल्व है, फिर आप क्या जवाब देंगे? सर ISI नहीं है, वो नागालैंड कहाँ पे, वो उनका मशरकी शहर है, ठीक है। नागालैंड में उनकी अलग तंजीम है, नक्सल बागी है, तामल बागी है, ठीक है। और उसके अलावा ये माओनवाज बागी है। क्या पाकिस्तान आर्मी इधर कर सकती है? ये इंडिया तो ओपन सीक्रेट है कि इंडिया के 50 जो है ना अड्डे तालिबान से पहले जो हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत में थे, इंडिया अड्डे चला रहा था। ये जो उनके जो मेहमान हमने पकड़े हुए हैं, कुलभूषण यादव और अभिनंदन, ये कहाँ से आए हैं? ये आसमान से तो नहीं आ गए। ये इंडियन फोर्स के हिस्सा है, जो बोलता है तोते की तरह बोलता है। मेरी कोशिश ये होती है, मेरे देखने वाले अगर मेरी बात पे यकीन करते हैं ना, नहीं, मेरे देखने वाले अगर मेरी बात पे यकीन करते हैं, उसकी रीजन ये है कि उन्हें पता है, चाहे 2 लाख लोग देखें, 4 लाख या 10 लोग, उन्हें पता है कि मैं बात हमेशा मेरिट पे करता हूँ और विद लॉजिक बात करता हूँ। ऐसे ना मैंने कभी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, ना इंडिया पे इल्जाम लगाया। मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हैं ना, बात को दूसरी का जवाब दे दो। देखें, इंडिया की पॉलिसियां गलत हैं, अपने हमसायों के साथ वो ताल्लुकात नहीं ठीक रखता, हमसायों को देख नहीं सिखाता। पाकिस्तान को पहले दिन से ही वो उसने कबूल नहीं किया जिस तरह कबूल करना चाहिए, हर वक्त हर साजिशों में पाकिस्तान से ऐसी वीडियोस जाएंगी। लेट्स सपोज आप बोल रहे हैं ना, ये वीडियो पाकिस्तान से ऐसी वीडियोस जाएंगी और वो कहेंगे हम गले लगाते हैं, वो हमारे फौजियों को शहीद करें। पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है, ठीक है। जब पाक आर्मी पे अटैक होंगे, कैंट में बनूट कैंट पे अटैक होंगे, TTP के लोग अटैक करेंगे, तो TTP को रोके ना। इंडिया का लिंक कहाँ बीच में आ गया? सपोर्ट ही वही कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने बोला कि इंडिया ने कभी पहल नहीं की, सुलह की या इस तरीके से कबूल नहीं किया, मतलब ये दोस्ती को कबूल नहीं किया। वाजपेयी साहब पाकिस्तान में आए, लाहौर में आके स्पीच की, उन्होंने बोला कि हम मोहब्बत चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, रिलेशन बेहतर चाहते हैं। मेन चीज है, जो मर्जी आए स्पीच करे, कश्मीर का मसला हल करे। मैं इंडिया को सबसे पहले मैं वार्म वेलकम करूंगा। इंडिया को मैं मेरे चैनल पे खड़े होके इंडिया की जो सच बात है उसने कश्मीर का मसला तो जब हल होगा। अब देखें क्यों ये इंदिरा गांधी को क्यों मारा, मेरी बात सुनो, क्यों मारा? क्यों उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया, ठीक है। उसके बदले में उनकी वजीर आजम की राजीव गांधी भी इसी तरह किया। इनकी गलत हरकत। आज जयशंकर को जो अटैक हुआ है और उनका परचम फाड़ा है, क्या कभी किसी ने पाकिस्तान का परचम फाड़ा है? नहीं, ये इधर एक बात मैं कहना चाहूंगा, और इनकी हरकतों की वजह से ये जलील हो रहे हैं। वकील साहब मेरी बात सुनिए, हमारे पॉलिटिशियन जब पाकिस्तान से बाहर किसी विजिट पे जाते हैं, ये सच के ऊपर आपकी अगर हिम्मत है तो ये भी बोले जाते हैं, क्या बाहर प्रोटेस्ट नहीं होते जब वो जाते हैं? सर मेरी बात सुनिए, जवाब दे, जलाता नहीं, हाँ या ना में जवाब दे। प्रोटेस्ट होते हैं या नहीं? जो हमारी जमात कर रही है ना इधर, जो जिसकी जो भी कर रही है वो भी कहते हैं खालिस्तान के, ठीक है। लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अपना परचम नहीं जलाएगा। इंडिया ने तो अपना परचम फाड़ा गया है, उधर सिखों ने फाड़ा है। और जो इन्होंने खालिस्तान में अपना इन्होंने जुल्म किया, और जो ये कनाडा में भी जुतियां खाई हैं उन्होंने। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपसे मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, आप फिर चल जाते हैं इंडिया पे। मैं बात करता हूँ पाकिस्तान, आपने बोला ना जुड़े हुए हैं, नहीं, आपने बोला कि आप विद लॉजिक बात करेंगे। क्या इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? तो उधर सामने कैमरे की तरफ देख के बोले हाँ है। सर नहीं, हाँ आप आदादो शुमार का हेर फेर है इंडिया में। मेरे साथ आप चले, अच्छा, आप मेरे साथ वीजा लगवाएं इंडिया का, मैं आपको जाके उनके गांव, उनके देहात, छोटे शहर दिखाता हूँ। आप 10 या 20 करोड़ इंडिया के लोग जो खुशहाल है उनको दिखा रहे हैं। जिस तरह की वैसे आप बातें कर रहे हैं, आपको इंडिया का वीजा नहीं मिलना, इंडिया का वीजा मिला भी उधर इंडियन ने आपको छोड़ना नहीं है। 1 अरब और 1.5 अरब आबादी है इंडिया की, जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। 1.5 अरब आबादी? 1.5 अरब। ओ भाई, अभी तो 1.5 अरब उनकी शायद टोटल आबादी होगी या कुछ करोड़ ऊपर होंगे। और दूसरे नंबर पे 10 या 20 करोड़ लोग खुशहाल है उधर। वकील साहब, IMF भी इंडिया के साथ मिला हुआ है।
जो वो रिपोर्ट आए दिन निकाल देता है कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कम हो गई, खत्म हो गई या 1.07 रह गई, वो भी इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक भी इंडिया के साथ मिला है, इसके अलावा अमेरिका भी इंडिया के साथ मिला है, रशिया भी इंडिया के साथ मिला है। इसका मतलब है सारी पावर्स तो इंडिया के साथ मिली। मेरी बात सुने, देखें सऊदीया में इंडियन कितने ज्यादा ठीक हैं, अगर वहाँ पे दुबई में बहुत है, कुवैत में बहुत है, क्या अगर इंडिया खुशहाल है तो ये क्या करने के झग मारने गए हुए हैं? ऐसे तो पाकिस्तानी, आपको पता है, चले ये भी आपने बात कर दी, गरीब मुल्क हुआ ना, आप तो गरीब कहते हैं, नहीं मैं नहीं कहता, मेरा तो पाकिस्तान है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप लोग कहते हैं ना, आपके चैनल से कहते हैं जी पाकिस्तान में गुर्बत है, हम पता है क्या कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी बाहर जाएं, इंडियंस बाहर जाएं, दुनिया का कोई भी कंट्री, किसी कंट्री का सिटीजन किसी दूसरे कंट्री में जाए, मेहनत करे, जॉब करे, अपने कंट्री का नाम रोशन करे। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बाहर जाके भीख ना मांगे, उससे मेरे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कम होती है। मेरी बात सुने, इंडियन जो है ना सबसे ज्यादा है मिडिल ईस्ट में, अच्छा इंडियन सबसे ज्यादा है कनाडा में, इंडियन सबसे ज्यादा है उधर अपना यूएसए में। जो अब वो कहते हैं ना बड़ी अच्छी पॉलिसी है, जहाज भर भर के हाथ बांध के कीड़े मकोड़ों की तरह वो फेंक रहे हैं। मान लिया, अब अगला सवाल करते हैं। इंडियन सबसे ज्यादा इन्होंने बोला यूके में है, इंडियन सबसे ज्यादा दूसरे कंट्रीज में है, सऊदीया में है, दुबई में है। मुझे बताएं उन्होंने कितने इंडियंस भीख मांगने की वजह से दुबई ने बाहर निकाल दिए, यूएई ने बाहर निकाल। खबर है अगर गिनती के 10 लोग कोई ऐसी हरकत कर लेते हैं तो पूरे मुल्क के लोगों को तो नहीं आप उसको कह सकते। अगर इंडियन मिसाल के तौर पे वहां जाके वो भी गलत काम करते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं होते। पाकिस्तानियों को जरा हम ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं और आप ज्यादा कर देते हैं। अदरवाइज हम क्या कर देते हैं, जेलों में भी तो पकड़े पड़े हुए हैं। देखें मेरा काम है सच बोलना है। आप अगर ऐसी बात मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है ना। फिर मैं तो सच बोल रहा हूँ, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। एक बंदा अगर जाके ऐसी हरकत करता है ठीक है ना, या वो उसकी ऐसी तरबियत नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात की कमी है। अगर हो तो ये ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है ना। मसला चादर मत होती है, ये तेरी इस्लामिक शिक्षा का कमाल है जो तुम मुंह पीछे से करने की बजाय मुंह से हगता है। ये शोएब भाई तेरी मुंह पे बेइज्जती कर रहा है, पर ये तो बात को इधर से उधर और उधर से इधर घुमा रहा है। ये तो बिना पिंदे का लोटा है, क्योंकि बेइज्जती तो उससे महसूस होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। इसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, इसके दिमाग में तो सिर्फ गुड़ गोबर ही भर रखा है। इसे से बात करो तो ये उधर की बात करो तो इधर से निकल जाता है, इधर की बात करो तो उधर से निकल जाता है। असल में ओ भांडू एडवोकेट, अब मैं तेरे लिए क्या ही बोलूं। अबे हुतिये एडवोकेट, इतने भिखारी ऑल वर्ल्ड में नहीं होंगे उतने तेरे देश में है, और वो दूसरे देशों में जाके भी भीख मांगते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते। तेरे अब्बा सऊदी अरब और यूएई में जितने भी भिखारी पकड़े गए हैं उनका डाटा चेक करो तो 100 में से 90% भिखारी पाकिस्तानी है। अबे ओ कंगाल एडवोकेट, तू ये बोल रहा है कि पंजाब वालों ने ये कर दिया, छत्तीसगढ़ वालों ने वो कर दिया, तो सुन सुअर के बीज, पंजाब पाकिस्तानी बॉर्डर फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। तू एक बार बॉर्डर के पास आ तो जा, तेरी सारी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। उसके बाद तू मुंह से हंगेगा नहीं। जो तू यहाँ खड़ा होकर बक बक कर रहा है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की कोर्ट वालों ने तुझे मेंटल घोषित करके बाहर निकाल दिया है, तभी तू ऐसी पागलों जैसी बातें और हरकतें करता रहता है। मुंह ढक के चला आता है कुछ दिनों बाद अपनी फालतू की बकवास सुनाने के लिए। अब तेरे लिए फ्री थोड़ी ना है, पर इतना है तुम आ जाते हो हमारा मनोरंजन बड़ा अच्छा हो जाता है। तुम्हारी बेइज्जती करने में हमको इतना मजा आता है ना कि पूछो ही मत। ये है कि हमारी तरबियत नहीं है। यानी आप कहते हैं कि हम वो चीजें सच सामने ना लाएं, या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच या पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करें, क्या इंडिया में देखें ना, गोदी मीडिया को ऐसी खबर नहीं आने देता। अब देखें पाकिस्तान में हर बंदा उठता है, ठीक है, पीटीआई के लोग देख लें, कोई देख लें, अच्छा वो पाक आर्मी को जो है वो उनके खिलाफ बकवास करता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, और अपनी मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, अपनी आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। इंडिया में झूठ जो बोलते हैं, सर मेरी बात सुने, बोलते हैं जो झूठ बोले हैं, जो मर्जी करें। इंडिया में मुझे बंदा बताएं कि इंडियन आर्मी और रॉ के खिलाफ बात करे तो वो इस तरह आजादी से फिर सके, वो पकड़ के अंदर दे देते हैं। 31 बंदे माओ नवाज किसने मारे हैं? इंडियन आर्मी ने मारे हैं। और किसने मारे हैं? पाकिस्तान में देखें, आप पे भी हुआ, आप भी इधर बैठे हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि
भाई नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ दो मज़ाहिया कॉमेडी के जो है ना यूट्यूबरों को उन्होंने बंद कर दिए हैं। नहीं। अच्छा, वो समय रैना की अगर बात करें तो उन्होंने बात भी तो ऐसे की ना, उन्होंने बात भी तो कंट्रोवर्शियल की। मेरी बात सुने आप फिर अगर मेरी बात खिलाफ नहीं आर्मी के खिलाफ बकवास करते हैं। किसने की है? जिसने जो झूठ बोले वो उसका जिम्मेदार है। मुझे बताएं, इतने बड़े एहतजाजी मुजाहरे होते हैं हमारे वकला में पाक आर्मी के खिलाफ ऐसे बकवासियत करते वो हैं। उनकी जिम्मेदारी है जो वो करते हैं। आपने अगर वो दो यूट्यूबर्स की बात की ना, समय रैना जो एक कॉमेडियन है और दूसरा रणबीर अलाहाबादिया, ठीक है, उसी बंदे को, उसी यूट्यूबर को उनके प्राइम मिनिस्टर ने बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड भी फिर दिया हुआ है। ये बात करें ना, लेकिन और हमारे इधर तो फिर क्यों चैनल बंद किए? आजादी राय का तो वहाँ पे मसला है ना, वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कोई भी इधर लोग नहीं उठाए जाते सर। इधर मेरी बात सुने, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं उठाया गया, मैं उठाया गया। आप खड़े हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और अच्छा, पूरे भारत से कर रहे हैं तो नहीं है गज वज के कर रहे हैं। वो तो मैं अपनी जान को रिस्क पे रख के बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं सच बोलना चाहता हूँ। कौन सा यूट्यूबर मारा, कौन सा बंदा मारा, कौन सा आर्मी जाके गोलियां मारी? इतनी अरशद शरीफ का जो नाम लिया जाता है, अरशद शरीफ को जिसने मारा है ना, वो हमें पता है किसने मारा है। उसको पीटीआई ने मारा, ओपन सीक्रेट चीज है। अच्छा, उसे भी पीटीआई ने मार दिया? सर उन्होंने डालने के लिए ना। अच्छा, ये बड़े बड़े यूट्यूबर या जर्नलिस्ट पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है? छोड़ो दोस्तों इस चादर मौत को। मुझे तो ये है कि पाकिस्तान की हीरा मंडी की पैदाइश है ये। साला एक जगह टिकता ही नहीं है। अबे ओ नल्ले एडवोकेट, हमारी इंडियन आर्मी तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी से तो लाखों करोड़ों गुना अच्छी है। हमारी इंडियन आर्मी के तुम्हारी आर्मी की तरह इतने बिजनेस नहीं है, इतने बड़े बिजनेस नहीं है हमारी इंडियन आर्मी के। जब हम इंडियन आर्मी हमारा बुरा नहीं सोचती तो हम उनकी वीडियो क्यों बनाएं? ये तो हमारे देश में भी तेरे जैसे कई नाजायज पिल्ले हैं जिनका इंडियन आर्मी टाइम टाइम पे इलाज करती रहती है। तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी कर देगी इलाज वो। अबे ओ भांडू, शोएब भाई खुद तेरे मुंह पे बोल रहा है कि मुझे इंटरव्यू लेने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे अपनी जान पे खेल के इंटरव्यू लेना पड़ता है, और तू बोल रहा है कि ये तो नॉर्मल बात है। अबे ये नॉर्मल बात कैसे हो गई? तो सुअर के बीच तू जिन यूट्यूबरों के लिए बोल रहा है इंडिया में पुलिस ने पकड़ लिया, तो तूने उनके शो देखे थे क्या? उन्होंने कौन से वर्ड यूज कर रखे थे? तूने सुना था? नहीं सुना ना? फिर तो ऐसे ही क्यों ज्ञान फैल रहा है अपना? तुझे मजा आता है अपनी बेइज्जती करवाने में? वो तो तू ऐसे ही हमारे बॉर्डर पे आ जाना, हम तुम्हारी वैसे ही बेइज्जती कर देंगे। सबके सामने इतना जलील क्यों होना भाई? अबे ओ गंदे नाली के कीड़े एडवोकेट, तुझे सिर्फ बक बक करनी आती है। शोएब चौधरी बेचारा चिल्ला चिल्ला कर थक गया, पर तूने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। अबिद अपनी ही बातें करता रहा। तू अबिद अली को और कभी डीडी डायरेक्ट वाले आलोक सर को बोल रहा है मेरे साथ फेस टू फेस आ जाओ। वो तो फेस टू फेस आ जाएंगे, पर तू उनके सामने बोलेगा क्या? बस ऐसे बकबक करता रहेगा। अगर वो सामने आ गए ना तो तेरे मुंह से लफ्ज भी नहीं निकलेंगे। अबिद अली तो पाकिस्तान में ही है। वो आज उसने बात नहीं की, पर वो तेरे साथ फेस टू फेस लॉजिक पे बात जरूर करेंगे। और मेरा मानना है कि तुझ बकरी चौथ जैसे के साथ माथा मारने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, क्या इस गुरु घंटाल की बात करें? मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता जब ये आ जाता है। इस गुरु घंटाल की क्या ही बात करें अब? जिनके दिल में नफरत भरी हो उनके कोई नहीं जीत सकता। नफरत कैंसर की तरह है जो कभी खत्म नहीं होता।
ये बोलता है कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो आबिद अली और शोएब भाई भी तो मुस्लिम हैं, पर सोच का फर्क होता है। इसकी तरह उनके दिमाग में नफरत नहीं भरी हुई। मैं किसी से नफरत नहीं करती, पर इस जैसे बड़वों से तो मैं बहुत नफरत करती हूँ। जो मेरे देश और धर्म के बारे में बोलेंगे, मैं उनको ऐसे ही ठोकती रहूंगी, ऐसे ही सुनाती रहूंगी। उनको जो मेरा उखाड़ना है वो उखाड़ ले। अगर कुछ मेरा कर सकता है तो कर ले मेरे लिए। कोई मेरा कुछ बिगाड़ना चाहता है तो बिगाड़ ले। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बस इतना ही। अब इसकी बात हमसे और कुछ नहीं की जा सकती, क्योंकि इसने बस अपनी बकचोदी करनी है और हमें फ्री में ऐसे ही बिठाए रखना है। तो ओके बाय गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।